अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे मेन्यूज़ के बारे में कि हम लोग मेन्यू किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, और किस तरह अपनी साइट पर शो कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे हम लोग अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे मेन्यूज़ पे, ठीक है। मेन्यूज़ पे करेंगे क्लिक। ये देखिए हमारी साइट कुछ इस तरह शो हो रही है, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे मेन्यू पे जाके क्रिएट मेन्यू कर देंगे, ठीक है। क्रिएट मेन्यू करने के बाद ये देखिए हो गया क्रिएट आपका मेन्यू। अब मैं कुछ यहाँ पेजेस मेरे पड़े हैं, सैम्पल पेजेस, ठीक है। अब मेरे ये देखें, ये दो पेजेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं मेरे पास। मैं इन दोनों को सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ, ठीक है। जी मेरे दो पेजेस आ गए। अब ये सारे पेजेस इकट्ठे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से सिर्फ ये देखें, अब ये पेज है, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये वाला पेज है। मैं ये दोनों डिलीट करता हूँ, दोनों डिलीट करके मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये वाला है। तो मैं सिंपल इसे चेक करके कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू। ये देखिए आ गया। इसी तरह मैं होम को ले आता हूँ, ऐड टू मेन्यू, ठीक है। ये देखिए आप इकट्ठे भी सारे ला सकते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक भी अगर लाना है वो भी ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सैम्पल पेज जो है ना ये मेरे इसके ऊपर है, ओके। अब मैं इसे कर देता हूँ क्रिएट सेव मेन्यू। ये देखिए मेन्यू सेव हो गया। मैं देखता हूँ कि मेरी साइट पे कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं, मेन्यू पे नहीं पड़ा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने अपनी साइट पे शो किस तरह करवाना है। अब हम लोग मेन्यू सेटिंग में आएंगे और प्राइमरी मेन्यू को कर देंगे चेक और यहाँ कर देंगे सेव मेन्यू। और अब करेंगे हम लोग अपनी साइट रिफ्रेश। ये देखिए ठीक है सही। अब मैं चाहता हूँ कि होम जो है ना वही इसके ऊपर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा होम, ओके। अब सेव मेन्यू करता हूँ। इसे करता हूँ दोबारा रिफ्रेश, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि कोई कस्टम मेरे पास लिंक आए, तो वो मैं किस तरह लाता हूँ। फर्ज करें कि एक है google.com। ये देखिए मैं यहाँ कस्टम लिंक लिखता हूँ, कस्टम लिंक लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लिंक टेक्स्ट है गूगल, और इसे करता हूँ https google.com। इसे कर देते हैं ऐड टू मेन्यू, ठीक है। इसे करते हैं सेव मेन्यू। सेव मेन्यू करने के बाद मैंने सेव हो गया। अब हम लोग करते हैं अपनी साइट रिफ्रेश। ये देखिए आ गया। इसे करते हैं हम लोग क्लिक। ये देखिए गूगल ओपन हो गया हमारा। अब मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। अब मैंने दोबारा प्रीवियस स्टेप में जाके देखे, सही है। इससे ना आप अपना कस्टम लिंक भी कर सकते हैं। यहाँ आपकी अगर कोई पोस्ट कैटेगरी है तो वो यहाँ शो होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पोस्ट क्रिएट नहीं की, ठीक है। जब वो क्रिएट करेंगे तो वो भी यहाँ शो होगा, ठीक है। कस्टम लिंक की बात हो गई। ये पोस्ट है हमारे पास, पोस्ट हम लोग शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये पोस्ट मेरे पास ही पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैं यहाँ करवा देता हूँ, यहाँ सेव मेन्यू करता हूँ। ये देखिए ये मेरी पोस्ट आ गई एक। मैं पोस्ट ओपन करके आपको दिखा सकता हूँ न्यू टैब में। ये देखिए ये मेरी पोस्ट है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी कैटेगरी थी ना ये भी हम लोग ले आते हैं,
ये जो कैटेगरी है मैं चाह रहा हूँ कि ये कैटेगरी जो है ये पेरेंट बन जाए और ये चाइल्ड बन जाए। तो मैं सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, इसके लिए नीचे लाके इधर ड्रॉप कर दूंगा। ये देखिए नीचे आपको लोकेशन भी बता रहा है कि आपने कहाँ ड्रॉप करनी है। मैं यहाँ लाके ड्रॉप कर दी, ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ इससे यहाँ लाके कर देता हूँ सेफ मेन्यू। ये देखिए अब मैं कर देता हूँ अपनी रिफ्रेश। ये देखिए ये आ रही है आपकी। जी व्यूअर्स, आई होकर आप लोगों को मेन्यू के बारे में क्लियर हुआ होना है कि उस मेन्यू क्रिएट किस तरह करते हैं और उसको मैनेज किस तरह करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट की कैटेगरी किस तरह क्रिएट करते हैं और पोस्ट की कैटेगरी में हम लोग स्पेसिफिक पोस्ट किस तरह शो करवाते हैं और उससे हम लोग मेन्यू में भी शो करवाएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।